आप सभी ने तो ये वीडियो देख ही लिया होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 3 महिलाओं के बदले इजराइल को छोड़ने पड़े 90 फलस्तीन। इस युद्ध में आखिर जीता कौन? पिछले 15 महीने से चले गाजा युद्ध संघर्ष विराम के बाद गाजा की जीत का जश्न मनाने वाली तस्वीरें सामने आई है। कुछ इस तरह का जश्न अब वेस्ट बैंक में भी ईद दिखने को मिला। संघर्ष विराम के पहले दिन हमास ने 3 महिलाओं बंधकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने 90 फलस्तीनियों को। साथ ही इजराइल सेना भी गाजा के आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकल गई है और हमास ने गाजा में अपना प्रशासन रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। समझौते के पहले चरण में हमास करीब 34 बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल हर एक बंधक के बदले 30 से 50 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास इस युद्ध विराम को अपनी जीत दिखा रहा है, लेकिन इस जीत के बाद गाजा बिल्कुल बदल चुका है। भले ही हमास गाजा में अपनी सरकार कायम रखने में कायम रहा हो, लेकिन अब उसकी सरकार एक खंडर और मलबे में ढेर वाले शहर का प्रशासन संभालेंगी, जिसके अंदर कई उत्पादन, रोजगार, खेती, पानी, स्कूल, खेल मैदान, ना ही कोई अस्पताल ठीक हालत में बचा है। हमास और गाजा के लोग 15 महीने की इस जंग के बाद पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर हो गए हैं। साथ ही इजराइल ने हमास की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। इस जंग में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और 90,000 से ऊपर घायल हुए हैं। लेकिन कल गाजा से आई तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है, जब हमास के लड़ाकों बंधकों को सौंपने से पहले गाजा की सड़कों पर भीड़ को कंट्रोल करते हुए दिखे। हालांकि जानकारों का मानना है कि हमास का काम करने का तरीका पिरामिड वाइज न होकर ब्लॉक्स वाइज है। हमास के लड़ाके अलग अलग ब्लॉक में काम करते हैं। एक ब्लॉक में 4 से 5 लड़ाके भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से बिना लीडरशिप के भी हमास अपना ऑपरेशन जारी रखने में कामयाब रहा है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का फुल किट के साथ गाजा की सड़कों पर वापस आने से एक बात तो साफ हो गई है कि बेंजामिन नेतान्याहू और आईडीएफ अपना मकसद पूरा नहीं कर सके, जिसके लिए गाजा पर हमले की शुरुआत हुई थी। लगभग 50,000 की मौत और हिरोशिमा नागासाकी से 3 गुना ज्यादा बम गिराने के बाद भी ना हमास का खात्मा हुआ, ना ही बंधकों की रिहाई। अगर इस लिहाजे से देखा जाए तो इस समझौते को हमास की ही जीत कहा जा सकता है। गाजा में इजराइल के पूरे सैन्य ऑपरेशन के दौरान बार बार बेंजामिन नेतान्याहू ने गाजा के खतरे को पूरी तरह खत्म करने की बात कही थी, और अब अमेरिका चुनाव के दबाव में इस समझौते को बिना अपना मिशन पूरे किए मान लिया। बेंजामिन नेतान्याहू ने सेना भी वापस बुला ली है, लेकिन उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि समझौता स्थायी है और जब हमें खतरा लगेगा हम फिर से ज़्यादा मजबूती से हमला करेंगे। संघर्ष विराम के बाद बेंजामिन नेतान्याहू सरकार खतरे में आ गई और कई फार राइट नेता उनकी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। ये कहना तो हो बेहद मुश्किल है कि इस जंग में किसकी जीत हुई है, लेकिन इस जंग ने मोसाद, इजरायली सेना और अमेरिका हथियारों की पूरी किरकिरी कर दी है, जो एक छोटे से क्षेत्र में ही शासन करने वाली ही मिलिशिया को 15 महीने को भीषण बमबारी के बाद भी नाकाम रही है।